एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली सियासी पार्टियां पंचायत चुनाव में अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने की जुगत में नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियों के कई नेता अपने परिवार वालों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर इस रेस में कौन कौन से नाम शामिल हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पंचायत चुनाव में चरम पर परिवारवाद, अपनों को बढ़ाने में लगे बीजेपी कांग्रेस के नेता, सियासी दलों की अपनों पर मेहरबानी। अक्सर ही चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी पार्टियां एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाती नजर आती है, लेकिन इस उत्तराखंड पंचायत चुनाव में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनों को आगे बढ़ाने के लिए मानो रेड कारपेट बिछा दिया हो। अपने परिवार के सदस्य को चुनावी मैदान में उतारने के लिए ना तो कांग्रेस पीछे है और ना ही बीजेपी। कांग्रेस की बात करें, ब्रनाड वास्तिल से विधायक प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक चौहान ने नामांकन किया। कांग्रेस प्रवक्ता सूरत सिंह नेगी के बेटे ने रायपुर से नामांकन किया। पूर्व विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा के जयंती से उनके बेटे की पत्नी ने नामांकन किया। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश चमोली की पत्नी ने नौडी से नामांकन किया। अंतिम दौर में होता है क्योंकि ये बड़ा बारीक चुनाव होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आम सहमति, और इस सारे जिले की, देहरादून जिले की विशेष तौर पे प्रीतम सिंह जी हमारे राज्य के नेता हैं, उनसे सलाह पूरे प्रदेश में ली जाती है, लेकिन देहरादून जनपद की नस नस को जानते हैं। इसलिए उनसे हमने आग्रह किया था कि वो पूरे देहरादून में, केवल चकराता विधानसभा में नहीं, पूरे देहरादून के अंदर किन किन लोगों को चुनाव लड़ाना है, इसके बारे में वो तमाम बड़े नेताओं से आम सहमति, उन्होंने ही पहले जो कल जारी हुई थी उनकी सहमति से ही वो लिस्ट जारी हुई थी। उसमें अभिषेक सिंह जी का नाम नहीं था। अभिषेक सिंह जी का नाम आज सुबह ही आया है, क्लियर होकर आया है और बहुत मजबूती के साथ आया है। पंचायत चुनाव में स्थानीय स्तर पर नेताओं का प्रभाव और नेटवर्क महत्वपूर्ण होता है। स्थापित नेता अपने परिवार के सदस्य को टिकट दिलवाकर उनकी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी लोकप्रियता और संसाधन प्रत्याशी के पक्ष में काम करते हैं। पंचायत चुनाव को राजनीति में प्रवेश का पहला कदम माना जाता है। परिवार के सदस्य जैसे बेटे, बेटा, पत्नी या और रिश्तेदार सरपंच, जिला पंचायत सदस्य या अन्य पदों पर चुना जाता है, जिससे उनकी राजनीतिक पहचान बनती है। ये भविष्य में विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए आधार तैयार करता है। इसी तरह बीजेपी की बात करें तो बीजेपी विधायक दिलीप रावत की पत्नी ने नामांकन किया है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान की पत्नी मधु चौहान ने नामांकन किया। विधायक विनोद कंडारी की बहन सोना सजवाण ने नामांकन किया। विधायक प्रमोद नैनवाल ने अपनी पत्नी और भाई को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप शुरू से लगाती आई है, लेकिन इस पंचायत चुनाव में बीजेपी परिवार से जुड़े कई सदस्यों ने नामांकन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो बीजेपी अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद का विषय बनता नहीं, हमारे कार्यकर्ता खड़े होते हैं और कार्यकर्ता के आधार पर हम निर्णय करते हैं। लंबे समय तक किसी राजनेता का कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यक्रम में लगा रहता है तो उसको टिकट देने में हम परिवार की श्रेणी को नहीं मानते, लेकिन तो भी हमारे यहाँ प्रतिबंधित होता है। एक परिवार एक ही टिकट, आपने पहले भी देखा होगा और भविष्य में भी हमारी दिशा उससे और बढ़ती है। पंचायत चुनाव में परिवारवाद को बढ़ावा देकर दल अपने नेताओं की अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में कई नेताओं ने अपने परिवार के सदस्य को पंचायत स्तर पर स्थापित किया, जो बाद में बड़े राजनीतिक पदों पर पहुंचे। हालांकि ये प्रवृत्ति सभी दलों में अलग अलग स्तर पर देखी जाती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाते लगाते सभी दल इसमें खुद ही शामिल होते जा रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।